हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था। तो अभी तक आपने उसके अंदर अप्लाई नहीं किया तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपेंडिक्स करना चाहता है वो इस वीडियो को एंड तक देखे, सारे स्टेप देखे, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती आपको ना हो। उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल बनाना है या वेब डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको बैंक ऑफ इंडिया अपेंडिक्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिस मिलेगा, जो कि 400 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों ये आपका बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो कि BOI है आपका अपेंडिक्स प्रोग्राम का जारी किया गया। अपेंडिक्स आपको जैसा पता है ये आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग आपकी रहने वाली होती है। तो उसमें आपको बताया जाता है किस तरह से बैंकिंग सेक्टर काम करता है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, ताकि आप फ्यूचर में जब भी आप कोई करें तो आपके पास एक अपेंडिक्स का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास हो, ताकि आपको ईजिली हो। कई सारी वैकेंसियाँ जो अपेंडिक्स मांगती है आपको, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां मांगती है आपकी बैंक की, ठीक है। तो आपके पास अपेंडिक्स होगा तो आप आसानी से उसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपकी 400 वैकेंसी पर जारी की गई है। अप्लाई लास्ट डेट आपकी वो है 10/1/2026 आपकी रहने वाली है, ठीक है। फॉर्म आपका 25/12/2025 को स्टार्ट हुआ था, जिसकी लास्ट डेट आपकी 10/1 आपकी रहने वाली है। तो सिर्फ आज का और कल का दिन आपका बचा हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर जो कट ऑफ डेट मांगी एज लिमिट के लिए वो 1/12/2025 आपकी मांगी गई है। इसमें मिनिमम एज आपकी 20 साल आपकी रहने वाली है और मैक्सिमम 28 साल आपकी रहने वाली है। साथ बताया गया है कि 2/12/1997 से लेकर 1/12/2005 आपकी जो एज यहाँ पर रह गई है, उसके बीच में जो जिन्होंने भी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपने फीस की बात की जाए तो पेज कैंडिडेट है तो 400 प्लस GST आपका रहने वाला है। SC/ST फीमेल कैंडिडेट 600 प्लस GST रहने वाला है। और अदर कैंडिडेट जितने बचते हैं आपके उससे 800 प्लस GST आपका रहने का। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट मांगा, एनी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन आपके किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ बता जिन भी कैंडिडेट की जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो 1/4/2021 से लेकर 1/12/2025 के बीच में है, वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपेंडेंस के लिए। तो वो आपको देखने को मिल जाता है। अब किस किस स्टेट में वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, तो ये सारे स्टेट बताया गया कौन कौन से स्टेट में रहने वाले हैं और उस स्टेट में कौन कौन से जोन है वहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। वहाँ पर भी कैटेगरी में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो अपनी जैसे आप न्यू दिल्ली से आते हैं तो न्यू दिल्ली में देख लीजिए आपको आपको SC में मिल जाएगी, OBC में मिल जाएगी, EWS/ST वालों के लिए इधर न्यू दिल्ली में नहीं है, ठीक है। तो एक बार अप्लाई करने से पहले देख लें कि जिस कैटेगरी के लिए आप करना चाहते हैं उस कैटेगरी में, उस जोन में और उस स्टेट में आपकी वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। टोटल 400 वैकेंसी अब रहने वाली है। इसके अलावा जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 13,000 रुपये स्टाइपेंड मिलने वाला है, जिसमें 8,500 रुपये आपकी बैंक देगी और 4,500 रुपये बैंक आपको स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट है आपको वो आपके स्टाइपेंड में सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो टोटल आपको 13,000 रुपये मंथली आपको स्टाइपेंड यहाँ पर मिलने वाला है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट आपका रहेगा। उसके बाद कौन लैंग्वेज आपको इंग्लिश हिंदी आपको रहने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये सारी स्टेप आपको बताया गया, तो वो चेकआउट कर लेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ ऑफिशियल का लिंक मिल जाएगा, ऑफिस नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिस है वो बिल्कुल चेकआउट करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है, तो अप्लाई करने से पहले इसको रीड आउट जरूर कर लें। यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा स्टेट है आपका, कौन सा जोन है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आपको मिल जाएगी, क्या एज लिमिट कट आउट रहने वाली है आपकी, ये सारा डिटेल्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले इसको रीड आउट कर जरूर करें, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप जॉब रास्ता पर भी मिल जाएगी और यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त आप कर लेंगे। अब हम देख लें किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसे जॉब रास्ता पाएंगे सिंपली आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्लिक पर क्लिक कर देना आपको। तो ये आपका NATS पोर्टल का आपका ये आ गया मेन पेज। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट लॉगिन का। तो आपने पहले से इस पर लॉगिन किया हुआ है, अपना अकाउंट ID बनाई हुई है, तो स्टूडेंट लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ अपनी मेल ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अपनी मेल ID डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी मेल ID पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना है, आपको OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और आपका सबमिट आपको कर देना है। तो इस तरह से आप यदि आपने पहले से ID बनाई हुई है तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट यूज़र हैं, पहली बार आप इसको लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप इसके मेन पेज पर जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिखाई देगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट लॉगिन का।
तो आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर एनरोल स्टूडेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रहेंगे आपको। तो आप आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, एक वैलिड पर्सनल मेल आईडी आपको चाहिए होगी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपका जो इमेज जेपीजी में होना चाहिए लेस देन 1 MB का, एक आधार कार्ड आपका चाहिए होगा जो कि मैप होना चाहिए अकाउंट ID से आपका, तो बताया गया है। क्वालिफाइड डिग्री आपकी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके वो PDF में, और आपके फर्स्ट पेज बैंक पासबुक हो गया, स्टेटमेंट हो गया, वो आपको चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इसको यस करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपका पूछ रहा है और मेल आईडी पूछ रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर मेल आईडी डालेंगे और सेंड OTP आप इसको कर देंगे अपना कैप्चा कोड डाल के। उसके बाद जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने मोबाइल OTP मांगेगा और ईमेल आईडी OTP मांगेगा। तो आपके मोबाइल पर आपकी मेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP आपको कर देना है। उसके बाद जैसे आप OTP डाल देंगे आपके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके डिटेल्स आपसे पूछा, सबसे पहला हैव यू अंडरटेकन द प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट अपेंडिक्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपने इससे पहले कोई ट्रेनिंग आपने ली है, कोई अपेंडिक्स प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो यदि आप यस करते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अपेंडिक्स प्रोग्राम का मतलब है आप कोई फ्रेशर है वही इसको अप्लाई कर सकता है। तो आपने पहले से कोई ट्रेनिंग ली हुई है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपेंडिक्स प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आप फ्रेशर होने चाहिए तो उसका आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर मोर। तो आपके पास 1 साल से ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस है, यस करेंगे तो बस यस करेंगे तो आप अपेंडिक्स प्रोग्राम में आप नहीं कर सकते, तो सिंपली आपको नो करना है यहाँ पे। डू यू हैव पास आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम आप पास हुए हैं, रेगुलर हुए हैं, डिस्टेंस पे हुए हैं, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नेम आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड पर जो उसके बाद लेना नेम एज आधार कार्ड, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपके आधार कार्ड के हिसाब से। फिर यहाँ पर अपना जेंडर आपको डाल देना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें कैटेगरी सब आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद वो आधार कार्ड अपना PDF के अंदर अपना यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये पूछ रहा है स्टेट विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, किस स्टेट से आपने जो अपनी इंस्टीट्यूट आपने कंप्लीट की है वो किस स्टेट से है, तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से है तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम आपको डाल देना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम है आपको वो डाल देना है। आपको आपका इंस्टीट्यूट का नाम आपको मिल जाए ठीक है ना, तो आप अदर पर जाकर भी डिटेल्स आपको फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम आपने डाल दिया। इंस्टीट्यूट नेम डालने के बाद आपको एजुकेशन टाइप आपसे पूछ रहा है पास आउट आपने कैसे किया है, तो आपने ये किया हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना है ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपने जनरल बैचलर किया हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सब आपको किया हुआ है। इन केस आपने ये चीज़ की हुई है तो आपको सेलेक्ट करना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पर देखना है। जैसे आपने जनरल बैचलर किया हुआ है तो आप सेलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट एंड जनरल स्ट्रीम, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी आपने किया हुआ वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेना है। ठीक है, फिर आपसे कोर्स पूछेगा कि आपने कोर्स नेम आपका क्या है, तो आपने किस चीज़ से कोर्स किया हुआ है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी उसका स्पेसिफिकेशन क्या है आपकी, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे अपनी सब्जेक्ट की। यहाँ पर आपको स्टूडेंट ID आपकी जो एनरोलमेंट नंबर आपको वो आपको यहाँ पर देना है। ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है वो, मंथली ऑफ पासिंग आपकी क्या है वो आपको यहाँ डालना है। साथ में आपकी जो परसेंटेज आपकी है तो वो आपको परसेंटेज यहाँ पर देनी है। CGPA में CBGPA में आपको कन्वर्ट करके देनी है, और परसेंटेज में तो परसेंटेज में आपको देनी है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर मेल आईडी आपको दिखा देगा, मोबाइल नंबर आपको दिखा देगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर आप कैप्चा कोड आपको दिखेगा, उस कैप्चा कोड को सॉल्व करके यहाँ पर डाल के आपको यहाँ पर सबमिट आपको कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, क्लिक टू लिंक सेंड योर थ्रू मेल ID। तो आपकी मेल ID पे एक लिंक आपको सेंड किया हुआ, उसको क्लिक करके आपको इसको एक्टिवेट आपको करना होगा। फिर दोस्तों आपके मेल पे आपको इस तरह का मेल आएगा, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर आपको NTS का आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, योर वेरिफिकेशन लिंक आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपको इसको लिंक को एक्टिवेट आपको कर देना है। तो यहाँ को इस तरह का आपको मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेट प्लीज़ लॉग इन। उसके आपको होम पेज पर जाना है। यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, जनरल स्टूडेंट पर क्लिक करना है और स्टूडेंट लॉगिंग पर आपको चला जाना है। फिर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा स्टूडेंट लॉगिंग का। तो यहाँ पर आपको मेल ID आपको डाल देनी है, यहाँ पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था, रेफरेंस का है ये आपको कैप्चा को डाल देना है, और उसके बाद आपको उसको लॉगिन आपको कर लेना है। उसके बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे आपसे बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, वो आपको डालना है। सबसे पहले आपकी है पासपोर्ट साइज़, आपके फ़ोटो आपसे मांग रहा है तो वो आपको अपलोड कर देनी है। आपका नाम आपका आ रहा है, जेंडर आपका आ गया। यहाँ पे कम्युनिटी आपसे पूछ रहा है आपकी क्या कम्युनिटी, SC ST OBC अदर, जो भी आपकी कम्युनिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर अपना मदर नेम और फादर नेम आपको डाल देना है।
उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर आपका डाला हो जाएगा, व्यू आधार कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी माइनॉरिटी कर रहे हैं, आपके माइनॉरिटी से तो यहाँ पे मतलब माइनॉरिटी का मतलब हो गया आप जैन हिंद, यदि आप हिंदू हैं तो आप, यदि मुस्लिम तो नहीं है या जैन तो नहीं है तो वो माइनॉरिटी आपकी कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तो आप उससे आते हैं तो यस करेंगे आप, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आते तो आप सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आपकी PHN, फिर आपसे पूछ रहा है पर्सन है डिसेबिलिटी, तो आप हैंडीकैम्प है या तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली आप इसको नो करेंगे। फिर आपको नीचे आपको मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा, उसके नीचे आपको सेव टू नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसको सेव टू नेक्स्ट आपको कर देना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आपसे आ गई, तो यहाँ पर आप डिटेल देख लेंगे, जो भी आपने फिल की थी वो आपकी करेक्ट है या नहीं है, सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे आते ही आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछा ग्रेजुएशन इन जर्नल स्ट्रीम ज्वाइन आफ्टर, आपने डिप्लोमा में किया था, हायर सेकेंडरी 10+2 के बाद किया था, हाई क्लास 10 IIT के बाद किया था, तो आपने जब भी आपने ग्रेजुएशन अपना किया था वो किसके बाद किया था, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट अपना कर लेना है। जैसे अपना हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद आपने किया था तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी का कोई डिटेल्स आप देनी है, तो कहाँ से आपने किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। किस स्टेट से है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्कूल का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है आपको, उसके आपको बोर्ड का नाम डाल देना आपका तो यहाँ पर अपना स्टूडेंट ID फिर से आपको डाल देनी है, आपका क्या स्कोर था उस समय, यहाँ परसेंटेज क्या था आपका, या CPGA में तो CG पे कन्वर्ट करके डालना है, परसेंटेज था तो आपको परसेंटेज यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ के बारे में बताया गया है तो वो आपको डाल देना है। किसी तरह के जनरल स्किल आपके पास है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। उसके बाद लैंग्वेज आपसे पूछा, जो आप लैंग्वेज आप जानते हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करके आपको सेव टू कंटिन्यू आपको यहाँ पर कर देना है। उसके आपका परमानेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है आपका। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नियर पोस्ट ऑफिस से पड़ता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, स्टेट आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपना एड्रेस आपको डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है आपका। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर देखना जो प्रेजेंट एड्रेस है बिल्कुल आपका सेम है तो आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना, अलग है तो आपको अलग डिटेल्स यहाँ पर देनी है, यदि बिल्कुल सेम है तो आप इसको सिंपली इसको टिक कर देंगे। फिर नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। फिर आपसे ट्रेनिंग प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो कहाँ पर आपको ट्रेनिंग प्रेफरेंस आपको चाहिए, तो यहाँ पर आपको स्टेट दे जाता है, 3 स्टेट आपको और 3 डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लोकेशन पर ट्रेनिंग आपको चाहिए तो वो लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, उसके आगरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपको प्रेफरेंस चाहिए। यहाँ सेंटर दिल्ली हो गया आपका, यहाँ पर आपने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर राजस्थान में जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ को सेलेक्ट कर लिया, आपने जयपुर सेलेक्ट कर लिया। तो जहाँ पर भी आपको लोकेशन प्रेफरेंस चाहिए तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फील्ड प्रेफरेंस, तो आपको कहाँ का किस फील्ड में आपको चाहिए तो फील्ड प्रेफरेंस कर सकते हैं आप। जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर में चाहिए तो आप बैंकिंग सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा E-कॉमर्स में आप करना चाहते हैं तो E-कॉमर्स देख सकते हैं। जो भी आपको फील्ड आपको चाहिए उस फील्ड के हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर अदर भी डाल सकते हैं आप, यदि अदर का आपको कोई ऑप्शन दिखता तो आप अदर भी यहाँ पर डाल सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी है, वो बैंक डिटेल आपको वो देनी है जो आपके अकाउंट से आपके जो उससे कनेक्टेड है, वही बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर IFSC कोड डाल देना है, ब्रांच नेम डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है, बैंक होल्डर का नाम डाल देना है, बैंक का नंबर डाल देना है, और यहाँ पर आप जो पासबुक आपकी फर्स्ट पेज आपका पासबुक का वो आपको अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। फिर उसके बाद आपको जैसे आएंगे तो यहाँ पर साइड डिटेल्स आपको देखने नहीं है, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब कुछ करेक्ट है या नहीं है। साइड डिटेल्स फिल आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यदि कोई चीज़ आपको लगता है गलत फिल हो गई है तो यहाँ पर एडिट करके आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। यदि क्योंकि इसके बाद फाइनल सबमिट के बाद इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो एक बार सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ चेक कर लेंगे ओके है आपकी तरफ से, तो फाइनल सबमिट आपको इसको कर देंगे। तो उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो आपका लॉगिन हो जाएगा, तो आपका इस तरह से आपका जो NIT का रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट आपका हो जाता है। फिर आपको सिंपली जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आपको अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंडस्ट्री नेम मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको बैंक ऑफ इंडिया मिल जाएगा। अपेंडिक्स टाइटल लिख सकते हैं अपेंडिक्स विद बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, 200 वैकेंसी यहाँ पर दिखेगी, 200 वैकेंसी यहाँ पर मिलेगी। टोटल आपकी 400 वैकेंसी आपकी हो गई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन कब हुआ था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैकेंसी मिल जाएगी। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दें। मान लो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको नीचे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगस्त ईयरली क्वार्टरली, तो यहाँ पर आपको देखिए इंडस्ट्रियल नेम मिलेगा, तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आप डाल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया डाल के आपको सर्च करना है और आपको वहाँ पर ऊपर वैकेंसी दिख जाएगी। तो उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप दोनों पे टिक कर देंगे। जैसे अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना आपको, तो देखिए यहाँ पर आपका अप्लाई आ चुका था। अब यहाँ पर देखिए नॉट अप्लाई दिखा रहा है, यहाँ पर अप्लाई दिखा रहा है, मतलब
इसके लिए अप्लाई हो चुका है, आप इस पर भी अप्लाई आप कर देना। तो आपको दोनों पे ही आपको अप्लाई आपको कर देना। तो इस तरह से अप्लाई आपके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी नेम दिख जाएगा और आपको अपेंडिक्स मिल जाएगा जहाँ पर आपने अप्लाई किया था। डेट ऑफ अप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा अपना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने किसके लिए अप्लाई आपने किया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका स्टेटस है बाद में अप्रूव हो जाएगा वहाँ पर, तो आपकी मेल आईडी, आपने जो मेल आईडी यहाँ पे दी थी जब फॉर्म आपने रजिस्ट्रेशन किया था NITS पोर्टल पे, आपने जो मेल आईडी दी थी उस मेल आईडी पे जैसे आप अप्रूव होता है वहाँ से, तो आपको मेल आ जाएगी और आगे जो भी प्रोसेस आपका रहने वाला है वो आपको मेल में मिल जाएगा। तो मेल पे ही आपको बताएगा कि ऐसे आपको पेमेंट करना है और कब आपको वहाँ पर पहुँचना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको मेल में मिलेगी जैसे आपका ये नोटिफिकेशन अप्रूव आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में किस तरह से आप जो बैंक ऑफ इंडिया अपेंडिक्स रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन है जो निकाला गया था उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने इस वीडियो में बताया। 400 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट अपेंडिक्स करना चाहता है बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट आपकी 10/1/2026 आपके पास रहने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब रास्ता पे या इसके ऑफिशियल नोटिस में मिल जाएगी, वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती आपको ना रहे। तो इस वीडियो से इतनी इन्फॉर्मेशन और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।